एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिषी सलाह में यह जानने की कोशिश करेंगे कि जातक को विवाहों में विलंब क्यों होता है और विवाह के बाद में कलह क्यों होती है। यह सब जानने के लिए है हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, जिसमें कि हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से भाव हमें कुंडली में देखना चाहिए जो कि विवाह में विलंब कराते हैं। तो हमें जातक की कुंडली में लग्न भाव, द्वितीय भाव, सप्तम भाव आदि को देखना होता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र शादी का कारक होता है तथा स्त्री की कुंडली में गुरु शादी का कारक होता है। सप्तम भाव तथा सप्तमेश से अगर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, प्रभावित कर रहे हो, युति हो, संबंध हो तथा सप्तमेश भी छठे भाव में हो, आठवें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो, तो हमें शादी में परेशानी होती तथा शादी विलंब से होती है। अब हम कुछ सूत्रों के बारे में बात करेंगे जो कुंडली में हमें देखना चाहिए। अगर जातक की कुंडली में सप्तम भाव में शनि, चंद्रमा एवं सूर्य से युक्त होकर दष्ट होकर सप्तम भाव या लग्न में स्थित हो तो विवाह विलंब से होता है और उसके बाद में भी वैवाहिक जीवन में कलह की परेशानी रहती है। यदि सूर्य लग्न में हो तथा सप्तम में शनि हो तो तब भी विवाह देर से होता है। यदि शनि और चंद्र एक दूसरे से साथ में हो तो शादी में विलंब होता है। यदि शनि और मंगल, राहु या आदि से भ्रष्ट हो तो विवाह में देरी होती है। विवाह कारक शुक्र का चंद्रमा सूर्य से युति करे या अपने से सातवें हो तो भी विवाह में देरी होती है। द्वितीय भाव में चंद्रमा और शनि ग्रह की उपस्थिति विवाह में विलंब का कारण बन सकती है। यदि लग्न और सप्तम भाव में तथा उनके स्वामी, लग्न के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी और तथा शुक्र यदि पाप कर्तृ में हो तो भी शादी में विलंब होता है। पाप कर्तृ मतलब कि लग्न के दूसरे भाव और 12वें भाव में तथा सप्तम भाव जो कि उसके छठे भाव और 8वें भाव में पापी ग्रहों का प्रभाव हो या पापी ग्रहों की स्थिति हो, वो इससे पाप कर्तृ योग बनता है जो कि विवाह में विलंब कराता है। यदि शनि पंचम भाव में, सप्तम भाव में या द्वादश भाव में हो तथा सप्तम भाव का स्वामी एवं शुक्र से चौथे, सातवें या 11वें भाव में हो तो यह भी विवाह में विलंब का कारण बनते हैं। यदि लग्न भाव और सप्तम भाव के आगे पीछे पापी ग्रहों का होना भी विवाह में विलंब कराता है और शादी के बाद वैवाहिक जीवन में परेशानी करवाता है। यदि राहु ग्रह पंचम में, सप्तम में या नवम भाव में पापी ग्रहों के साथ हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानी पैदा करता है। यदि दूसरे भाव में पापी ग्रहों का प्रभाव हो तथा दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तब भी विवाह में विलंब होता है। यदि सप्तमी, छठे भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में स्थित हो वह विवाह में विलंब करवाता है। यदि वक्री ग्रह द्वितीय भाव में स्थित हो तथा द्वितीय भाव का स्वामी भी वक्री हो तो भी विवाह में विलंब होता है। यदि सप्तम भाव में वक्री ग्रह हो तथा सप्तमेश भी वक्री हो या शुक्र भी वक्री हो तो विवाह में विलंब दर्शाता है। यदि लग्न या सप्तम भाव में पापी ग्रहों का प्रभाव हो तो विवाह में देरी होती है। यदि शनि मंगल लग्न में हो वह भी विवाह में देरी तथा शादी के बाद कलह कराता है। यदि दूसरा भाव पापग्रस्त हो, दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो विवाह में विलंब होता है। यदि छठे भाव का स्वामी
सातवें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो या सप्तम भाव को देखता हो तो विवाह में विलंब और परेशानी का कारण बनता है। यदि मंगल, शनि, शुक्र और चंद्रमा से सातवें भाव में हो तो विवाह का कारण बनता है, विवाह का विलंब का कारण बनता है। यदि मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य लग्न में हो, चौथे भाव में हो या 12वें भाव में हो तो विवाह में विलंब का कारण बनता है। इस तरह से हमने जाना कि कुंडली में उपरोक्त सूत्रों को देखते हुए हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो जातक को यह पता लग जाता है कि उसका विवाह का विलंब क्यों हो रहा है, और विवाह के पश्चात भी अगर कोई परेशानी उन ग्रहों के कारण होगी तो उसको जानकर हम उन ग्रहों की पूजा पाठ करें, मंत्रों से, अनुष्ठान से आदि से शांति करवाएं, जिससे कि हमें विवाह के बाद में परेशानी न हो सके। अतः योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर उचित सलाह लेकर अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाने की कोशिश करें। मैं होशीलाल चौरे, एस्ट्रोलॉजर। इनकी वेबसाइट है hchaure.blogspot.in। वेबसाइट एड्रेस तो आपको बता दिया, अब मैं आपको जीमेल एड्रेस बता रहा हूँ, hausi.chaure@gmail.com, तथा मेरा मोबाइल नंबर है 09893234239। धन्यवाद।